राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। बट आज मन बहुत ज़्यादा उदास है पता है क्यों? क्योंकि मेरी जो सिस्टर है आज वो जा रही है बच्चों को लेकर के। तो मैंने उसको रुकने के लिए बोला है कि एक दो दिन और रुक जा, तो मना कर रही है कि नहीं, त्योहार भी आ रहा है, थोड़ा सा त्योहार का भी जाके तैयारियां करनी है, और घर पे हस्बैंड भी अकेले हैं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, वो हस्बैंड वाली बात बोली तो, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम सब लोगों के साथ होती है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, कि अगर वाइफ चली जाती है तो हस्बैंड को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम आती है ना। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कि चलो ठीक है, जब आज जा रहे हो तो चले जाओ। तो ये खाना रखा हुआ था, सुबह का आलू की सब्जी बनाई थी और पूड़ियाँ रखी थी, तो मैंने कहा कि खा लो, बच्चों को दे दो। तो बोली कि नहीं भूख नहीं लग रही। मैं कि नहीं, खा जाओ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बाद जो है शाम को पहुंचोगे, 4-5 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते, और भूख लगने लग जाएगी बच्चों को। तो 3-4 पूड़ियाँ थी, वो बच्चों को दे दी। मैंने कहा कि और पूड़ियाँ बना देती हूँ, सब्जी तो रखी हुई है, तो पूड़ियाँ बना देती तो खा लेना। तो मना करने लगी कि नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं खा रही हूँ। और फिर मैंने कहा कि ऐसा कर दूँ, मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ, वो खा लेना। उससे क्या होगा कि ना वो टेस्ट टेस्ट में खा लेंगे। कुछ भी चीज़ें होती है ना ऐसी हल्की फुल्की, तो वो हम लोग टेस्ट में खा लेते हैं। तो ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि मैं जवा बना देती हूँ। जवा जो सेवइयाँ होती है ना, उसको जवा बोलते हैं। तो ऐसे करके मैं वो बनाने लगी। और हाँ, चटपटी बनाती हूँ मैं, मीठी नहीं बनाती हूँ। मीठा तो कोई पसंद नहीं करता हमारे घर में। तो चटपटी गुड़िया भी है, वो भी मीठा नहीं खाती है ज़्यादा। खीर तक नहीं खाती है, बहुत कम खाती है वो। अगर मैं बना देती हूँ तो इस इतना कम मीठा पसंद है इसको। तो ऐसे करके ये सेवइयाँ मैंने पहले से ही भून के रख रखी है। जिस भूनने से क्या होता है, ये खराब नहीं होते, कितने टाइम भी रखे रहो। तो ऐसे करके ना, जब मुझे बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसे करके यहाँ बच्चों ने पूड़ियाँ खा ली हैं। ये गुड़िया मसाजा लेकर घूम रही है। जो मेरे पैर में दर्द होता है ना, जो मैंने उसके लिए मंगाया था 1-1.5 साल पहले, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही पड़ा हुआ, तो बच्चे खेल लेते हैं, गुड़िया गाड़ी समझ के इसको खेल लेती है। मैं कि चल खेल ले, वैसे भी रखी हुई है। तो कढ़ाई में पहले से ही ऑयल था, क्योंकि पूड़ियाँ बनाई हुई थी ना, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है इसमें। तो ऐसे करके मैं इसमें बनाने रख दूंगी। गुड़िया आ गई है सेवइयाँ लेने। इसको ना ये सेवइयाँ ऐसे अच्छी लगती है, कच्ची कच्ची। कोई भी चीज़ होती है, मैं जैसे दाल बनाती हूँ, पोहे बनाती हूँ, तो कच्चा लेने आ जाती है। तभी तो इसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि कच्चा खाती है, इस वजह से। मैं मना करती हूँ, मान जाओ, तो रोने लगी। तो 1-2 दाना मुझे देना पड़ता है। पहले मुझे पता नहीं था, जब इसके कीड़े नहीं होते हुए थे ना, तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि इन सारी चीज़ों से भी कीड़े हो जाते हैं। तो मैं इसको पोहे दे देती थी, भिगो के पोहे, और उसमें नमक वगैरह मिला के ऐसे ही दे देती थी। इसको ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते थे, है ना। तो शायद मुझे लगता है कि उससे जो ना इसके कीड़े हो गए थे, तो अब मैंने वो देना बंद कर दिया, अब नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे पानी मांग रहे हैं पीने के लिए, तो मैं पानी दे रही हूँ। उन्होंने खाना खा लिया। पकवान खाने के बाद वैसे भी ना प्यास ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही करके बच्चों को दे रही हूँ पानी, और साथ में ही उधर प्याज फ्राई हो रही है उसमें कढ़ाई में, और बोतल में मैं पानी भर दे रही हूँ। और अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि ये बोतल को संभाल के लेके जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लीक हो रही है। जब हम लोग वृंदावन गए थे ना, तो ये बोतल मेरे बैग में रखी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लीक हो गई, क्योंकि मेरा बैग गीला हो गया था, उसमें मेरा फ़ोन भी था। वो तो ठीक है, जल्दी ही पता चल गया, वरना बहुत नुकसान हो जाता। तो मैं कह रही चल ठीक है, अभी दूसरी बोतल ली, तो अभी ले जाओ, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना बैग में। और वैसे भी फ़ोन तो वो दूसरे पर्स में ही रखेगी, और ये बैग में रख लेगी, जो कपड़े वाला बैग होता है ना, वो उसमें रख लेगी। तो एक को प्यास लगती है ना, देख के सारे बच्चों को प्यास लगने लग जाती है। तो मैं सबको ही पानी दे रही हूँ, एक साथ सब पानी मांग रहे हैं। मैं लो सब पी लो पानी। तो मैं कह रही हूँ वहाँ बैठ के पी लो पानी, खड़े होकर मत पियो। बोतल मैंने भर के तैयार कर दिया, ले जाएगी बोतल को। तो ऐसे मैंने वंशु को दे देनी, वंशु बोतल रख देगी बैग में। घर में जो रौनक बनी हुई थी 3-4 दिन से वो खत्म हो जाएगी। बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। अभी तो गुड़िया नहीं समझ, लेकिन गुड़िया बाद में बहुत ज़्यादा दुखी होने वाली है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे जो है ना रख दिए हैं बनाने के लिए जवे। और नमक मिर्च हल्दी इसमें ये डाल दी, ज़्यादा सामान नहीं डाला, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी पाउडर, यही सारी चीज़ें डालनी है, और कुछ नहीं डाला है। तो ऐसे करके यहाँ पे ना बन गई। और फिर तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी, अगर हम जल्दबाजी में हैं या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बना लो, फटाफट से बन जाते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और इसमें अगर मैगी मसाला डाल दो तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। बट मैंने मैगी मसाला अभी था नहीं, तो डाला भी नहीं। और अलग से एक्स्ट्रा मैं मतलब मैगी वैगी बच्चों के लिए कम ही बनाती हूँ ना, तो ऐसे रहता भी नहीं मसाला वसाला। तो ऐसे ही करके मैंने सब पानी वानी कर दिया, और रख दूंगी इसको ढक करके। तो ये 10 मिनट के अंदर जो है बन के तैयार हो जाएंगे, तो बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए। उधर मेरी सिस्टर वगैरह सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और जैसे मेरी देख रही हूँ ना कि ये सारी तैयारियां कर ली सिर्फ जाने की, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है कि ये जा रही है जा रही है। अब पता नहीं, कहते हैं ना जब अपना कोई ऐसे दूर होता है तो थोड़ा सा मन उदास होता ही है। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि इसको क्या तू चली जाएगी तो अब मेरा मन नहीं लगेगा। 3-4 दिन के लिए आई थी, अब जा रही है। तो अभी बैठ गए, तो बोली ऐसा करो, अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, अभी तो खाना बनना है, जो होता तुम मुझे 3-4 बातें कर लो मैं बैठ जाती हूँ। तो क्यूटी से कहती हूँ, क्यूटी चल फोटो खींच ले, मैं मम्मी के गले लग रही हूँ
इसके हस्बैंड का फोन आया था तो वो कह रहे थे कि ऐसा करना, अपनी जब तू आई तो सिस्टर से रोते हुए आना। तो बोली क्यों, हमारी मम्मी और मौसी जब मिलती थी तो वो तो रोती थी जब बिछड़ती थी तो पहले ऐसे होता था कि पहले जब भी रिलेटिव से मिलते थे और फिर जब बिछुड़ते थे, जब जाते थे ना, तो वो सब लोग रोते थे, है ना, बहुत बहुत देर तक रोते थे। हम छोटे छोटे थे ना, ये तो हमने भी देखा है, जब हम छोटे छोटे थे हमारी रिश्तेदारी में मतलब पास पड़ोस में कोई किसी घर आता था, रोने की आवाज आती, हम कहते रो कौन रहा है बाद में पता चलता कि कोई किसी के घर रिश्तेदार आया था, वो जा रहे हैं तो रो रहे हैं दोनों मिल करके। तो ऐसे करके यहाँ पे ना खाना हो गया तैयार, और मैंने सब लोगों के लिए प्लेट में कर दिया है। गोलू चम्मच ढूंढा, चम्मच पड़ गई है कम मैं ना कह रही थी ना आप लोगों से कि मैं चम्मच लेकर के आऊंगी, चम्मच थोड़ी हमारे घर में कम ही है, अब लेकर के आऊंगी कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे फिर सबको चम्मच दे दी मैंने, अपनी वाली चम्मच गोलू को दे दी, और मेरे ना जो घी के डिब्बे में चम्मच पड़ी हुई थी मैंने वो निकाल ली। तो ऐसे करके सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और बिल्कुल जाने का टाइम आ गया है मेरी सिस्टर का। तो अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, बस जाने वाला ही है बस। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ, और अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था, बट मैं उसके सामने रोई नहीं, क्योंकि मैं रोती ना फिर वो और भी ज़्यादा रोती, क्योंकि उसको ना अभी मेरी कंडीशन सारी चीज़ें उसको पता हो है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी उससे मेरी छुपी हुई हो। एक मेरी बहन ही ऐसी इंसान है जिसे मैंने अपनी सारी बातें बता रखी हैं। पहले तो मैंने उसको भी नहीं बताई थी, इसको अभी फिलहाल में बताई है कुछ टाइम पहले ही, और जब बता दिया तो फिर मैंने इसको सारी बातें शेयर की हैं इसके साथ में, क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने इसको बता रखी हैं। तो ये जब भी मेरे बारे में सोचती है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ये बहुत रोने लग जाती है फिर ऐसे करके। मैं जब दुखी होती हूँ पता है, तो मुझसे ज़्यादा ये दुखी हो जाती है। इतना प्यार करते हैं, इतना चाहती है मुझे, बच्चों से तो प्यार कितना करती है, ये तो आप लोग व्लॉग में भी देखते हो, कितना बच्चों के लिए करती है, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े लाना सारी चीज़ें। इतना मैं नहीं सोचती हूँ, इतना ये सोचती है, करती है। और मैं मना करती हूँ तो कहती है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ भी करने से मत रोका करो, जो भी करती हूँ बच्चों के लिए करती हूँ। तो गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार है, सिक्योरिटी से भी है, लेकिन गुड़िया से, अभी गुड़िया छोटी है ना, तो देखो ऐसा नहीं है कि बच्चों में थोड़ा सा भी भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि गुड़िया छोटी है, इसलिए थोड़ा सा उसको प्यार ज़्यादा मिलता है। कोई भी बच्चा हो छोटा हो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मेरा भी गुड़िया पे इसीलिए ध्यान ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्यूटी को प्यार नहीं करती हूँ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। जैसे आके खड़े हुए तो दो बातें मैं नहीं कर पाई। मैं सोची थी अभी तो बस का वेट करेंगे तो दो 5 6 10 मिनट कुछ तो लगेंगे, कुछ नहीं लगे। जैसे आकर खड़े हुए तुरंत बस आ गई। तो फिर वो हाय हेलो भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, तो वो चली गई। और गुड़ी जैसे वो बस में चढ़ी, गुड़िया रोने लगी गुड़िया को आप देख लेना कैसे रो रही है। तो फिर मैंने कहा था और ये भी ठीक था कि बस में ना सीटें खाली हुई थी, ज़्यादा बस भरी हुई नहीं थी। फिर बाय बाय किया और फिर हम लोग जो है रिटर्न हो गए वापस। और पीछे देखा नहीं था, अचानक से भैंसें आने लगी, साइड में हो गए। फिर उसके बाद मैं कि चलो घर चलते हैं। फिर गुड़िया का हाल बेहाल हुआ, आप लोग देख पाओगे, फिर देखना। पहले तो मैंने इसको बोल दिया चॉकलेट लेने गई है मौसी, चॉकलेट लेने गई है, बट ये समझ गई थी नहीं मौसी चॉकलेट लेने नहीं गई, वो बस में बैठ के चली गई है। अब वो मुझे नहीं लेके गई। हम क्यों नहीं गए साथ में, इसका ये था कि हमें भी साथ जाना चाहिए था अगर मौसी गई है तो। फिर मैं इसको ऐसे करके घर पर ले आई बहला के, बहुत समझाया बाबू मौसी भी थोड़ी देर में आने वाली है, चॉकलेट लेने गई है, चॉकलेट लेने गई है। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, मौसी बस में बैठ के गई, मौसी बस में बैठ के गई ऐसे करके ऐसे तैसे मैं इसको घर पर ले आई। और फिर भी ये ना समझ नहीं रही थी, इतना समझाने के बाद भी इन सारी चीज़ों को बहुत समझती है ये। और जैसे ही मैंने इसको गोद से उतारा तो फिर तो पूरी तरह से समझ गई कि अब मौसी तो गई अपने घर, और अंदर नहीं जा रही थी कमरे में। मैं कि चलो बाबू आ जाओ, तो नहीं आ रही थी। और देखो आप देखो देख रहे हो ना, मुंह पाड़ पाड़ कर रो रही है मौसी चली गई, मौसी चली गई। लेकिन मैं इसको तो चुप कर रही थी, लेकिन मेरा भी अंदर से मन बहुत ज़्यादा दुखी था। इतना समझाया मैंने इसको, इतना समझाया बाबू मौसी आने वाली है, अभी थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी देर में आएगी। लेकिन कह रही थी नहीं मौसी गई, मौसी गई, बस में बैठ के गई। मैं कही नहीं बाबू चॉकलेट लेने गई है मौसी आपके लिए। अब मैं क्यूटी से भी गई थी, क्यूटी मौसी चॉकलेट लेने गई ना गुड़िया के लिए। तो क्यूटी कह रहा हाँ, लेकिन वो नहीं मान रही थी बात को, मुझ समझ नहीं रही थी। और बहुत मुश्किल से मैंने इसको समझाया, बहुत मुश्किल से। मैं कि चलो अंदर चलो, अंदर चलो। तो ऐसे करके तब जाके मैं इसको अंदर लेके गई थी, बड़ी मुश्किल से अंदर गई। आप लोग देख रहे हो ना, जा भी नहीं रही है। तो बड़ी मुश्किल से गई थी। मैं कि चला आ जाओ। पता है उसके बाद क्या हुआ था, ये बच्चे बच्चे सो गए थे, फिर उसके बाद मुझे भी बहुत रोना आया। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।